नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा है। अमूमन माना जा रहा था कि विधान परिषद की सीटें आसानी से तय हो जाएंगी, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा डर था जिसने पूरी रणनीति को पलट कर रख दिया। वो डर था राज्यसभा चुनाव जैसा खेला होने का डर, विधायकों के टूटने का डर। और इसी डर की काट के लिए तेजस्वी यादव ने एंड वक्त पर एक ऐसा मोहरा चला है जिसने बड़े बड़े सियासी धुरंधरों को हैरान कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि रेस में सबसे आगे चल रहे दलित और मुस्लिम चेहरे अचानक पीछे क्यों छूट गए, और क्यों राबड़ी देवी की उस मुंहबोले भाई पर दांव लगाया गया जिसकी अदावत सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से थी। चलिए आज बिहार की सबसे बड़ी सियासी इनसाइड स्टोरी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी शुरू होती है आंकड़ों के खेल से। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है। गढ़ी सीधा है, जीत के लिए 25 विधायकों का साथ चाहिए। एनडीए के पास ताकत है, इसलिए उनके 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पास सिर्फ एक सीट ही सुरक्षित निकालने का संख्या बल है। अब सोचिए, अब आपके पास मौका सिर्फ एक हो तो आप किसे चुनेंगे? कोई बड़ा दलित चेहरा या कोई मुस्लिम नेता? सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर थी कि तेजस्वी यादव इस बार बड़ा दलित कार्ड खेलेंगे और शिव चंद्र राम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी थी। सत्ता पक्ष लगातार आरजेडी को दलित विरोधी दिखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी दबाव था कि किसी मुस्लिम चेहरे को जैसे मोहम्मद फारूक को मौका मिले। लेकिन आखिरी पलों में इन दोनों नामों पर कांटा मार दिया गया। आखिर क्यों? यही पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तेजस्वी को इस वक्त एक ऐसे सेनापति की जरूरत थी जो न सिर्फ सदन में धाड़ सके, बल्कि अगर वोटिंग की नौबत आए तो धन बल और बाहुबल के दम पर पार्टी के विधायकों को एक कतार में खड़ा कर सके। और इस कसौटी पर बिल्कुल फिट बैठे हैं सुनील कुमार सिंह। जी हाँ, वही सुनील कुमार सिंह जो बिस्कोमान के चेयरमैन रहे और लालू परिवार के इतने करीबी है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उन्हें हर साल राखी बांधती है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सुनील सिंह इस परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। लेकिन बात सिर्फ रिश्तेदारी की नहीं है, बात उस तेवर की जो नीतीश कुमार को सीधा चैलेंज करता है। आपको याद होगा कि विधान परिषद के भीतर सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के लिए कैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया था जिसने बवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने सीधे पलटू शब्द कह दिया था, जिसके बाद उनकी सदस्यता तक रद्द कर दी गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनकी सदस्यता बहाल हुई। यानी सुनील सिंह वो नेता है जो नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई लड़ने की छवि रखते हैं। सदन में राबड़ी देवी के ठीक बगल में बैठते हैं और अपनी उच्च शिक्षा एमएससी और पीएचडी के बदौलत तर्कों के साथ सरकार को घेरते हैं। लेकिन रुकिए, इस फैसले के पीछे सिर्फ एक पुराना बदला या वफादारी नहीं है। इसके पीछे छिपा है साल 2025 के विधानसभा चुनाव का एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान। दरअसल कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने राजपूत समाज से आने वाले जगदानंद सिंह की जगह एक अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तब से ये कयास लग रहे थे कि क्या राजपूत समाज आरजेडी से छिटक जाएगा। तेजस्वी ने सुनील सिंह को दोबारा टिकट देकर एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने राजपूत समाज को भी ये साफ संदेश दे दिया है कि उनके हक पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। तो दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं। शिवचंद्र राम और मोहम्मद फारूक जैसे भरोसेमंद चेहरे को पीछे छोड़कर सुनील सिंह को आगे करना तेजस्वी यादव का एक ऐसा नपा तुला दांव है जिसने एक साथ वफादारी, जातिगत समीकरण और विधायकों को एकजुट रखने की गारंटी तीनों को तीनों साथ लिया। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले सुनील सिंह जब दोबारा सदन पहुंचेंगे तो बिहार की राजनीति में कौन सा नया भूचाल आएगा। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का सुनील सिंह पर दाव लगाना सही फैसला है, या फिर दलित और मुस्लिम चेहरे को मौका ना देकर उन्होंने कोई बड़ी चूक कर दी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।